मुआहिदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान में ज़हीन लोगों के साथ राब्ते में है। देखना चाहता हूं कि ईरानी क़यादत अपने लोगों का भला चाहती है या नहीं। ईरान के साथ मामलात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तेहरान डील कर लेता है तो ये सबके लिए अच्छा होगा। हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब हुर्मुज़ खुलवानी है और वो फौरी तौर पर खुलनी चाहिए। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है। ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है। ईरान से मुतालिक मेरा और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म का मुश्तरका मौक़िफ़ है। अमरीकी सदर की तुर्क हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप का कहना था कि तुर्क सदर से कॉल पर अच्छी गुफ्तगू हुई है। तुर्क सदारती ऑफिस के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान का कहना था कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुतनाज़ा मसाइल का हल मुमकिन है। तामीरी इक़दामात के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। ईरान से अमन मुआहदे की तजवीज़ पर अमरीकी सदर और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा के लाहेअमल पर इख्तलाफात। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के हवाले से शदीद शकूक व शुबहात रखते हैं। वो ईरान की अस्करी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने और जंग दोबारा शुरू करने के हामी हैं। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लीटर ऑफ इंटरनेट पर काम कर रही हैं, जिस पर अमेरिका ईरान दस्तखत करेंगे ताकि बाज़ाब्ता जंग का खात्मा किया जा सके। 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर अहम मामलात पर गौर होगा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर और वाइट हाउस का अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमेरिका से नई तजावीज़ मिली हैं। तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमेरिका से पैगामात का तबादला हो रहा है। पैगामात के तबादले के बाद अगले मरहल का फैसला किया जाएगा। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी बतौर सहूलतकार ईरान में मौजूद है। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। 14 निकात की बुनियाद पर बात हो रही है। अमेरिका को पाबंदियाँ हटाना होंगी। अमेरिका को बहरी क़ज़ाक़ी ख़त्म करना होगी। हम सिर्फ अपने हकूक़ चाहते हैं। पाकिस्तान से अहम शख्सियत के ईरान के दौरे पर रवानगी का इम्कान। अल अरबिया न्यूज़ का दावा। अमेरिका ईरान मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्किह है। रिपोर्ट के मुताबिक हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुँच गए। ईरानी क़यादत से हम मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का इफ़हाम तफ़हीम की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोबनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब अहमद वहीदी से भी मिले। वज़ीर दाखिला 5 रोज़ कबल भी ईरान गए थे। दौरे में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मिले थे। ईरान ने जंग टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खामख्याली है। सफारतकारी दानिशमंदाना रास्ता है। ईरान पर हमला हुआ तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। पासदारान इनकलाब की अमेरिका को धमकी। पासदारान इनकलाब के बयान में कहा गया है कि पिछली बार जंग में तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। अमेरिका और इसराइल ने शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। इस बार जारियत की गई तो तबाहकुन हमले किए जाएंगे। हम मर्द मैदान हैं। दुश्मन हमारी ताकत मैदान जंग में देखेगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि नई जारियत पर दुश्मन को पछतावा होगा। नाकाबंदी ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। हमारी अफवाज ने जंगबंदी से भरपूर फ़ायदा उठाकर अपनी ताकत बहाल की। दुश्मन की ज़ाहिर और खुफिया सरगर्मियाँ नई जंगी तैयारी ज़ाहिर करती है। मशरिक़ वस्ता में जंग रोकना ज़रूरी। चीन ने यकतरफा गुंडागर्दी पर
मबनी तमाम इक़दामात की मुखालफत कर दी। सदर शी जिनपिंग और सदर व्लादिमीर पुतिन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात। चीनी सदर ने कहा है कि खत्े में जंग रोकना नागुज़ीर है। मुज़ाकरात इंतहाई अहम है। दुनिया में जंग के कानून के नफाज का ख़तरा है। ऐसे में रूस और चीन को एक तरफा गुंडागर्दी की मुखालफत करनी चाहिए। चीन और रूस को ज़्यादा मुनसफाना और मुतवाज़न आलमी निज़ाम हुक्मरानी के क़याम को फ़रोग़ देना होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात को हल किए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। बाज़ ममालिक नो आबादियाती तर्ज पर आलमी मामलात को यकतरफा तौर पर चलाना चाहते हैं। आलमी मामलात को नो आबादियाती तर्ज पर चलाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। चीन और रूस के दरमियान ताउन के 20 मुआहदों पर दस्तखत। रूसी सदर पुतिन की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल। चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी फ़ौज की ईरानी परचम बरदार तिजारती बहरी जहाज़ की निगरानी की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी मैरीन्स ने खलीज ओमान और ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर पर कार्रवाई की। टैंकर अमरीकी नाकाबंदी तोड़ते हुए ईरानी बंदरगाह की जानिब जा रहा था। तलाशी के बाद जहाज़ को छोड़ दिया गया। अमले को रास्ता तब्दील करने की हिदायत की। अब तक 91 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया जा चुका। पासदारान इनकलाब का अपना हरमत से 24 घंटे में 26 जहाज़ों की गुजरने का दावा। ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप और तिजारती बहरी जहाज़ शामिल थे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हरमस के जहाज़ों की आमदरफ्त इजाज़तनामे के तहत जारी है। एक खातून जिसको ड्रग सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार थी और उससे तहकीक हो रही थी, वो जब कोर्ट में आई तो उसने कोई मेरा नाम लिया। बाद में आधे घंटे के बाद एक दूसरा क्लिप आया कि उनके जो वकील थे वो आए और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ये खातून जिस वक्त कोर्ट में गई है तो इसने कहा कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैं राजा परवेज़ अशरफ का नाम लूँ। बाद में ये क्लैरिफिकेशन जिस वक्त आ गई तो लेकिन सोशल मीडिया पर तो भांत की बोलियां थीं और मुख्तलिफ लोग उस पर अपने कमेंट्स कर रहे थे, वीलॉग बना रहे थे। मुनशियात फरोशी पर गिरफ्तार अनमोल पिंकी का कौमी असम्बली में चर्चा। राजा परवेज़ अशरफ का अनमोल पिंकी की तरफ से नाम लेने पर इजहार बरहमी बोले कि पिंकी ने कहा है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि राजा परवेज़ अशरफ का नाम ले। पहले इस खातून ने किसी और शख्सियत का नाम लेने के दबाव का भी इल्ज़ाम लगाया। बाद में पिंकी के वकील ने वजाहत कर दी कि पिंकी ने किसी और परवेज़ अशरफ का नाम दिया। सोशल मीडिया पर मेरे नाम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर कोई कवायद होने चाहिए ताकि किसी और पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाए जाएँ, जबकि शुरफा की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इस मामले पर सख्त एक्शन लेगी। हर रुकन की इज़्ज़त के लिए हर फोरम पर जाएंगे। ईरान पर अमरीकी हमला मौखर करने के असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल 6.60% फी बैरल सस्ता। कीमत $104.70 फी बैरल तक पहुंच गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 6.25% कमी $97.90 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बारिश और तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। लंडी कोतल बाजार रखा खेल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 18 अफराद जख्मी हो गए और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। करक शहर और मज़ाफ़ात में आंधी और तूफान के साथ बारिश। NUC के अगली 12 से 24 घंटे के दौरान पंजाब के बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा की बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, बनी में बादल बरसने की तवक्को है। बलूचिस्तान के शहरों में भी बारिश का इम्कान है।